हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम जो है ऑनगोइंग चल रहा है। जिनका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है वो सीबीटी 2 प्रिपरेशन के लिए लग जाइए, जिनका अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। और जिन्होंने अभी अपकमिंग एग्जाम नहीं दे पाया, जिनका एग्जाम अभी होने वाला है, जैसे कल से अगेन 28 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 9 सितंबर तक चलेगा एग्जाम, तो वे लोग क्या कर सकते हैं, मेंसुरेशन टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो मेंसुरेशन टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। जो मैं कंप्लीट करा रहा हूं 112 क्वेश्चन, ये 112 क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूं, जिसमें से पार्ट 1 मैंने कंप्लीट करा चुका हूं। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। ये है मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे, 26 से आगे की तरफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये कहां के क्वेश्चन है, तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था, जिसमें टोटल 47 पेपर हुए थे। वो सारे के सारे 47 शिफ्ट में, यानी सारे के सारे 47 पेपर में से मेंसुरेशन 2D और 3D के क्वेश्चन मिलाकर के होते हैं 112 क्वेश्चन। ये सारे के सारे 112 क्वेश्चन आज ही मैं कंप्लीट कराने वाला हूं, जिसमें से पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 में बना रहा हूं, पार्ट 3 और पार्ट 4, 4 पार्ट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 112 क्वेश्चन कंप्लीट करके जाते हैं तो आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन इजीली बना लेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए ध्यान से, 25 क्वेश्चन कल तक डन हो चुका था, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से क्या कहा गया है। एक रिवर है जिसकी 20 मीटर गहरा है, 36 मीटर चौड़ा है, वाइड है, फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर, यानी पानी फ्लो कर रहा है इतना। द अमाउंट ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट, यानी क्या कहा गया है, प्रति मिनट समुद्र में बहने वाले पानी की मात्रा, यानी और वो भी पता है मीटर क्यूब में बताना है, यानी अमाउंट ऑफ वाटर बताना है, यानी वॉल्यूम बताना है। अब आप बताओ वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि ये लेंथ ब्रेथ और हाइट होगी, तो कोई भी जो हमारा रिवर है उसकी, तो वो क्या होगा, क्यूबॉइड का काम करेगा, यानी LBH लिख सकते हो। हाँ जी। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो ध्यान से, ब्रेथ दे रखा है, लेंथ नहीं पता है, ब्रेथ है 36, गहराई, गहराई यानी हाइट वो कितना है 20, हम लेंथ निकाल दें हमारा काम हो जाएगा, यानी रिवर कितनी लंबी है। एक कंडीशन दिया हो गया है, रिवर में जो पानी फ्लो हो रहा है वो किस स्पीड से, इतना। आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, या मैं ऐसे बोल सकता हूं 2.7 किलोमीटर का मतलब कितना है, 2700 मीटर। 2700 मीटर पानी कितने, 1 घंटे में, इसका मतलब यही है ना। देखो ध्यान से, पर आवर यानी 1 घंटे में इतना किलोमीटर पानी निकल रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, यानी 1 घंटे में 2700 मीटर पानी फ्लो हो रहा है। क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से भाग कर दोगे तो 2700 मीटर आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, पर मिनट चाहिए। 1 घंटे में कितना होगा, सॉरी, पर मिनट चाहिए। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में पानी कितना फ्लो हो रहा है, 2700 मीटर। हाँ जी, तो 1 मिनट में कितना होगा फ्लो, 2700 अपॉन 60 मीटर, यानी देखो ध्यान से, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब मैं कैंसिल करने जा रहा हूं, 3 से 3 दूनी 6, 3 से 90, 2 से 45, यानी हमें ये मिल गया कि 1 मिनट में कितना, 45 मीटर पानी फ्लो हो रहा है, यानी एज ए लेंथ काम करेगा वो 45। तो हमारा वॉल्यूम मिल जाएगा। हाँ जी, अब मल्टीप्लाई करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो, वो आपकी मर्जी है। देखो ध्यान से, 45 इंटू 2 90, यानी 900 इंटू 36, देखो ध्यान से, 0 0 रहा, 9 छके 54, 27 और 5 32, यानी इतना मीटर क्यूब आ जाएगा, यानी 32,400 मीटर क्यूब, 32,400, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन आसानी से डिस्कस कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे, राइट। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहा गया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इतना, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना है, इतना। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ बी एंड डी ऑफ डायगोनल एसी आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द डायगोनल एसी बताना है। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, वैसे एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाना है। देखो एग्जाम में कैसे करना है, जो क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ इंटू डायगोनल, हाफ इंटू डायगोनल, हाफ इंटू डायगोनल इंटू
इस डायगोनल पे अपोजिट वर्टेक्सेस से जो लेंथ दिया रखा है उसका सम h1 प्लस h2। जैसे देखो ध्यान से, इसमें एरिया दे रखा है 299 इज इक्वल टू हाफ इनटू डायगोनल निकालना है कौन सा AC, और उस पे अपोजिट वर्टेक्स से दोनों हाइट दे रखा है कितना 11 और कितना दूसरा 12, तो 11 और 12 कितना हो जाएगा 23। 23 से भाग कर लो, 23 कहीं 23, 23 तिया 69, यानी AC की लेंथ यानी डायगोनल की लेंथ कितना हो जाएगा 13 इंटू 2 यानी 26। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये एक लाइन में आंसर हमें लिखना होता है, ये आंसर हो गया। लेकिन ये जो है फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट डायग्राम के थ्रू मैं सिखा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, डायग्राम बना रहा हूं। देखो एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है इस तरह से, क्या है ABCD, ABC एंड D, ये रहा। क्या कहा गया B और D अपोजिट वर्टेक्सेस से डायगोनल AC है, ये डायगोनल है AC, इस पे B और D से अपोजिट वर्टेक्स से, इस पे ये वाला परपेंडिकुलर लेंथ H1 है, ये वाला परपेंडिकुलर लेंथ कितना है H2 है। तो इसका फॉर्मूला, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो होगा वो क्या होगा हाफ इनटू डायगोनल कौन सा है, ये डायगोनल AC, और उस पे परपेंडिकुलर लेंथ कौन सा है अपोजिट वर्टेक्स से H1 और H2, तो ये क्या होता है H1 प्लस H2, राइट। यही होता है फॉर्मूला, आप याद रख लेना। डायगोनल चेंज हो सकता है, यानी डायग्राम, ये कॉन्सेप्ट याद रख लोगे, कभी भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो आंसर हो जाएगा 26, ऑप्शन A करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है, फिर वही क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है। द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, बता, ये दे रखा है एरिया क्वाड्रिलेटरल का कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 324। आगे द लेंथ ऑफ the perpendicular from the vertices B and D of the diagonal AC are 12 and 15, यानी H1 और H2 दे रखा है, H1 दे रखा है इतना, H2 दे रखा है इतना। आगे डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द डायगोनल AC बताना है, कैसे करोगे, एरिया कितना है 324, एरिया क्या होगा हाफ इनटू डायगोनल, डायगोनल कौन सा है AC, अपोजिट वर्टेक्स से दोनों लेंथ का सम यानी कितना 12 प्लस 15 यानी 27, 12 प्लस 15 27। अब देखो ध्यान से कैसे करोगे, 9 से काटो, 9 से 3 बार में, 9 से नतली 27, 9 छके 54, 3 से काटोगे ये 12, यानी AC की लेंथ कितनी हो जाएगी 12 इंटू 2, डेट मीन्स 24 आ जाएगा आपका आंसर। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं। देखो मैं अगेन बोलूंगा, मैं जो सीक्वेंस करा रहा हूं, जैसे देखो मेंसुरेशन मैं 4 पार्ट में करा रहा हूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ये 4 पार्ट में मेंसुरेशन के टोटल 112 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। जो क्वेश्चन आए हुए थे ऑल 47 शिफ्ट में, सारे के सारे एक एक क्वेश्चन का मैंने निचोड़ करा रहा हूं। देखो ध्यान से, पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन हो गए 1 से लेकर के, पार्ट 2 में 26 से 50 हो जाएंगे, पार्ट 3 में 51 से 80 हो जाएगा, और बचा हुआ 81 टू कितना 112 पार्ट 4 में हो जाएगा। दूसरी बात, मैं आपको लेवल जो रखा हूं वो हाई टू लो रखा हूं, यानी पहले हम हाई लेवल के क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम लो। जैसे जैसे आप 112 क्वेश्चन कंप्लीट करोगे आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपको किस तरह से क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाना है। सिर्फ मैं क्वेश्चन ही नहीं कराता, उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी सिखाता हूं। आर्ट ऑफ स्किपिंग, यानी क्वेश्चन को छोड़ने भी आना चाहिए, अगर क्वेश्चन कैसा के नेचर के अकॉर्डिंग आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग भी आना चाहिए, यानी छोड़ने की कला भी आनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर्स, सेक्टर का एरिया बताना है व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्किल इज इतना एंड द लेंथ ऑफ आर्क इज इतना। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास ये रहा एक सेक्टर, ये होता है सेंट्रल एंगल थीटा, ये होता है रेडियस, ये होता है रेडियस, ये होता है, ये वाला लेंथ होता है आर्क लेंथ। तो सेक्टर का एरिया दो तरह से लिख सकते हो, सेक्टर का एरिया मैं बता चुका हूं, दो तरीके से लिखा जा सकता है एरिया। देखो कैसे, एरिया जो होता है वो क्या एक लिख सकते हो हाफ इंटू आर इंटू एल, वेयर आर रेडियस, एल क्या होता है आर्क लेंथ,
आर्क लेंथ को हिंदी में बोलते हैं चाप की लंबाई। तो ये एक एरिया का फॉर्मूला होता है। अगर एंगल थीटा में गिवन हो तो वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे तो देखो ध्यान से, हमारे पास यहां पे कौन सा हम यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि रेडियस दे रखा है, आर्क लेंथ भी दे रखा है। तो बताओ एरिया क्या होगा। ये फॉर्मूला मैंने बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2r प्लस एल, और एल क्या होता है, एल होता है 2 पाई आर आर्क लेंथ इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। ये भी आपको जानना जरूरी है। तो ये 4 फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्टर से। देखिए ध्यान से, एरिया क्या होगा, हाफ इंटू रेडियस, रेडियस कितना दे रखा है 16.2 इंटू आर्क लेंथ कितना दे रखा है 5। अब देखो ध्यान से, सोल्व करोगे तो देखो ध्यान से, 16 5 80 और 1 81 बाई 2 यानी कितना हो गया 40 दूनी 80 40.5। राइट, बन गया क्वेश्चन आसानी से। चेक कर लो 40.5 कौन सा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। हमारा ये आंसर हो गया। तो एक लाइन का क्वेश्चन था, मैंने सारा कुछ डिस्कस कर दिया ताकि कल को नया क्वेश्चन भी फ्रेम हो तो आप रेडी रहो करने के लिए। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इतना पाई, द डायमीटर ऑफ द बेस इज इतना, देन फाइंड द हाइट बताना है। बताओ कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, पाई आर एल इक्वल टू, ये कितना दे रखा है 5904 पाई। राइट, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। रेडियस, डायमीटर है 72, देखो ध्यान से, डायमीटर है अगर 72, रेडियस इसका आधा यानी 36 इंटू एल इक्वल टू 5904। 9 से कैंसिल हो रहा है तो 9 से 4 बार में 9 से 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, आगे 9 5 45, 9 छक्के 54, 4 से कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, 16 चौके 64, बचा कितना 16 इतना। लेंथ कितना आ गया 164, यानी लेंथ नहीं है, सॉरी फॉर डेट, लेंथ मैंने बोल दिया। इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट, पाई आर एल। ये क्या होता है, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट। अब देखो ध्यान से, कोन की बात करें तो कोन में एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन याद रखना, ये होता है रेडियस, ये होता है हाइट, ये होता है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कितना दे रखा है 164 और ये 90 डिग्री एंगल बनता है। रेडियस कितना है 36, तो हमें हाइट निकालना है, ये वाला हाइट निकालना है। क्या होगा, तो हाइट क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा, यानी अंडर रूट एल यानी 164 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी यानी एल प्लस आर। 164 और 36 कितना हो जाएगा 200 इंटू माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14, ये बचा कितना 15 15 12 3 15, यानी ये कितना हो जाएगा 180 का डबल 256 इंटू 100। 256 का बाहर निकलेगा तो 16, 100 का बाहर निकलेगा तो 10, यानी कितना हो गया हाइट 160। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हाइट ही निकालना था कोन का, कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से 160 आपका आंसर आ गया। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, क्वेश्चन बनना ही बनना है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल। राइट, कोन के बारे में सब कुछ बता दूं, देखो ध्यान से, कोन के बारे में सब कुछ बता देता हूं। कोन के बारे में पहला पॉइंट, कर्व सरफेस एरिया जिसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वो होता है पाई आर एल, वेयर आर एल क्या होता है स्लांट हाइट। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम लगता है यहाँ पे। ये होता है रेडियस, ये होता है स्लांट हाइट और ये होता है हाइट। अगर इतनी बात पता है कोन के बारे में तो जनरली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेसिक टर्मिनोलॉजी से तो आप क्वेश्चन बना लोगे। राइट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, सिलेंडर क्या कहा गया है, ए सिलेंडर इज मेड बाय रोलिंग ए रेक्टेंगुलर पेपर अलोंग इट्स ब्रेड्थ। देखो ध्यान से, हमें क्या बनाना है, सिलेंडर बनाना है रेक्टेंगल से, और वो भी उसको रोल करके। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इतना एंड इतना सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, जब भी कोई भी एक रेक्टेंगल होगा, कोई भी रेक्टेंगल याद रखना, रेक्टेंगल
रेक्टेंगल यानी कि आयत, हिंदी में बोल देता हूं आयत। याद रखना यहां पे कंडीशन होगा, जिस लेंथ के अलोंग, जिस भी लेंथ के अलोंग, जिस भी साइड के अलोंग, देखो ध्यान से साइड लिख देता हूं, जिस भी साइड के अलोंग, जिस भी साइड के अलोंग रोल किया जाएगा, वो साइड, वो जो साइड बनेगी, वो जो साइड बनेगा, वो जो साइड बनेगा वो क्या बनेगा, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस किसका, सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, यानी जो सिलेंडर का बेस जो होता है सर्कुलर, उसका सरकमफेरेंस बनेगा। जो अदर साइड होगी, जो अदर साइड, अदर साइड वो क्या बनेगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट। अब कभी भी कंफ्यूजन ही नहीं होगा आपको, इसके बाद आपको कंफ्यूजन कभी होगा ही नहीं। देखो ध्यान से मैं समझा दे रहा हूं अच्छे से। जब भी कभी रेक्टेंगल को रोल करके हमें सिलेंडर बनाना है, तो जिस साइड, जो भुजा के एलोंग हम रोल करेंगे, वो सर्किल का सरकमफेरेंस बनेगा, यानी जो सिलेंडर का बेस सर्कुलर होता है वो सर्किल का सरकमफेरेंस बनेगा, और जो बचा हुआ दूसरा साइड वो क्या होगा, हाइट का काम करेगा सिलेंडर का। जैसे देखो ध्यान से, तो ये पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए, ये वाला जो पॉइंट्स है ना, ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, राइट। अब देखो ध्यान से, हमारे इस क्वेश्चन में कौन सी साइड के अलोंग हम रोल कर रहे हैं, ब्रेड्थ के, ब्रेड्थ कौन सा है ये, तो ये क्या बनेगा, ब्रेड्थ ये है ना हमारे पास, तो ये क्या बनेगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, यानी सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 7.48। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। जो अदर साइड बच गया, ये अदर साइड बच गया, ये क्या होगा हाइट, तो हाइट कितना हो गया 12। अब हमें पूछा क्या गया, उस पर फोकस करो, कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच। ये तो आसान हो जाएगा, 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है 7.48 और हाइट दे रखा है कितना 12, मल्टीप्लाई कर लो बस, 12 वटे 96, 12 चौ 48, 48 और 9 8 9 17 57, कैरी हो गया 5, 12 सत्ते 84, 84 और 5 89। तो ये रहा हमारे पास, यही आपका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर। तो ये तो आसान कॉन्सेप्ट, समझे बात को, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है फिर आप क्वेश्चन लगा लो ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक क्यूब है जिसकी साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, एंड एक क्यूबॉइड है जिसका मेजरमेंट इतना इतना एंड इतना, यानी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है रिस्पेक्टिवली, ऑफ द सेम मेटल आर मेल्टेड एंड मेड इनटू ए क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ईच। इन दोनों, एक क्यूब था और एक क्यूबॉइड, दोनों को मिलाया गया और मेल्ट किया गया और एक नया बहुत सारे क्यूब बनाए गए जिसकी प्रत्येक की साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर फॉर्म, कितना हमें नंबर ऑफ क्यूब फॉर्म किया गया। देखो ध्यान से, एक हमारे पास क्यूब था, दूसरा हमारे पास क्यूबॉइड था, इसको हमने मिलाया और मेल्ट किया और इससे हमारे बहुत सारे क्यूब बने। क्यूब बने कितना नहीं पता, मान लेता हूं n क्यूब बने यही। तो मेल्ट करने पे क्या होता है, पिघलाने पे गलाने पे वॉल्यूम सेम होता है, मेल्ट की बात बोली गई है। तो देखो ध्यान से, पहले क्यूब का वॉल्यूम साइड का क्यूब यानी 5 का क्यूब, प्लस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है LBH, यानी 35 इंटू कितना हो गया 35 इंटू 15 इंटू 15, LBH इक्वल टू कितना क्यूब बना नहीं पता, क्यूब का वॉल्यूम साइड का क्यूब, यानी साइड का क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10, यही रहा। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन कैसे डील करोगे, हमें n ही तो निकालना है। अब ये कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे। देखो कैसे कैसे करोगे, यहां पे समझना, एक 5 से काटूंगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, एक 5 से काटूंगा तो 3, एक 5 से काटूंगा 2, राइट। फिर एक 5 से काटूंगा तो 5, एक 5 से काटूंगा 3, एक 5 से काटूंगा 2, राइट। फिर एक 5 से काटूंगा तो यहाँ पे 5 7 35, 5 से 2,
यानी यहाँ पे कितना हो गया, देखो ध्यान से, यहाँ तो खत्म होके 1 आ गया, प्लस 3 इंटू 3 9, 9 साते 63 हो गया यहाँ पे, इक्वल टू n इंटू ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, यानी 64 इक्वल टू n इंटू 8, 8 से 8 बार में, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। देखो क्वेश्चन कैसे किया जाता है, मैंने कॉमन निकाल के उसको कैंसिल करना शुरू कर दिया ताकि आप क्वेश्चन को कम टाइम में डील कर पाओ। और कैसे कैलकुलेशन की जाती है देख रहे हो, ये सीखना पड़ेगा आपको, और यही चीजें सिखाने के लिए मैं वीडियो सॉल्यूशन करा रहा हूं आपको, ताकि आप हर तरह से क्वेश्चन बनाने के लिए एबल हो जाओ। नेक्स्ट भाई देखो क्या कहा गया है, एक रेक्टेंगुलर टीन है जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है इतनी, आगे इट इज रोल्ड अलोंग द लेंथ, लेंथ के अलोंग हम रोल्ड करके सिलेंडर बना रहे हैं, विथ अपोजिट एज जस्ट टचिंग द ईच अदर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब बताओ किसके अलोंग, कौन सी साइड के अलोंग, लेंथ के अलोंग, तो लेंथ के अलोंग यानी वो क्या बन जाएगा सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस कौन सा, लेंथ के अलोंग, लेंथ कितना है 32, तो सरकमफेरेंस सर्किल का कितना हो जाएगा 32। जो अदर साइड क्या बन जाएगी हाइट, हाइट कितना हो जाएगा 14। हमें क्या चाहिए वॉल्यूम सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच रखो, कर्व सरफेस सॉरी सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना हो गया 32, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 बाई पाई, आर इज इक्वल टू 16 बाई पाई, राइट। ये रहा हमारे पास आर, रख देते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पे पाई तो पाई ही रहेगा, आर यानी क्या हो गया 16 बाई पाई, 2 बार लिख दो 16 बाई पाई, हाइट कितना हो गया 14। ये मैं बता चुका हूं, जिस साइड के अलोंग रोटेट करेंगे और सिलेंडर बनाएंगे वो साइड कहलाएगा सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, राइट। और जो बाकी जो बच गया साइड वो क्या कहलाएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब देखो ध्यान से पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा ऊपर 16 का स्क्वायर 256 इंटू 14 बाई पाई। अब देखो ध्यान से कॉमन सेंस लगाओ, 6 इंटू 4 24, ऊपर यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 4 एक ही ऑप्शन में है, देखो ध्यान से, इसमें 2 है, इसमें 8 है, इसमें 5 है, एक ही ऑप्शन में है, तो हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इतना से ही काम आंसर कर लेंगे। फिर भी अगर सोल्व करोगे तो 3584 बाई पाई ही आएगा, लेकिन हम पूरा सोल्व नहीं करेंगे, मैं अगेन बोल रहा हूं, ऊपर चेक करेंगे यूनिट डिजिट, क्वेश्चन का आंसर तक कर लेंगे इजिली, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ध्यान से, इस तरह का क्वेश्चन कल भी कराया था, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो अब तो ये फास्ट करने आना चाहिए। हॉलो स्फेयर है, सेल है, मेड है, देखो ध्यान से हॉलो स्फेरिकल सेल है, मेड ऑफ ए मेटल डेंसिटी जिसकी दे रखी है 7 ग्राम पर सेंटीमीटर, इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस, इंटरनल रेडियस 0, एक्सटर्नल रेडियस 3 दे रखा है। व्हाट अप्रोक्सीमेट वेट बताना है ऑफ द सेल, देखो ध्यान से बताओ। सबसे पहले डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, यही होता है, मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, वैसे एग्जामिनर ने दे रखा है, अगर नहीं भी देता तो फिजिक्स का टर्म है। तो हमें वेट यानी मास बताना, ये क्या होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास निकालना, डेंसिटी कितना दे रखा है 7 ग्राम, बिकॉज ऑफ आंसर जो चाहिए वेट जो चाहिए वो केजी में चाहिए, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो हमें 1000 से भाग करना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई, पाई कैपिटल आर क्यू, देखो ध्यान से होगा क्या कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू, यहां पे कैपिटल आर क्यू 3 का क्यूब 27, 0 का क्यूब यानी 0। अब देखो ध्यान से कैसे डील कर लोगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, राइट, 3 से काटोगे तो ये 9 आ जाएगा। अब ऊपर कितना हो गया 22 नवा कितना हो जाएगा, 22 नवा हो जाएगा 198 इंटू 4 अपॉन 1000, ओके, मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौके 32, 19 76, 76 और 3 इतना बाई 1000 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 डिजिट के बाद डेसिमल यानी 0.792 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लो किस में आ रहा है, वो आ रहा है एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। बन गया ये भी क्वेश्चन, क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, ए हेमी स्फेरिकल बाउल है जिसकी रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, इज टू बी पेंटेड इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 17 रुपीज पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
तो हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बताना है। देखो कैसे, खुद सोचो। हेमीस्फेयर की बात करें, मैं बता दे रहा हूं, हेमीस्फेयर की बात करूं तो हेमीस्फेयर के बारे में सारा कुछ बता दे रहा हूं। कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये हेमीस्फेयर के बारे में आपको इतना डिटेल्स पता होना चाहिए, बेसिक, राइट। अब जैसे देखो ध्यान से, हमें अंदर हेमीस्फेयर के अंदर भी पेंट करना है और बाहर भी पेंट करना है। तो देखो ध्यान से, तो सरफेस एरिया कितना, पहले सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, अंदर वाले पेंट करोगे तो कर्व वाला पार्ट 2 पाई आर स्क्वायर, बाहर वाला पेंट करोगे तो फिर 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व वाला पार्ट ही कवरअप होगा, पेंट होगा। अंदर के लिए इनसाइड, बाहर के लिए आउटसाइड, दोनों के लिए। तो सरफेस एरिया फाइनली कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी, तो रटने की जरूरत नहीं है। ये इनसाइड के लिए, ये आउटसाइड के लिए, क्योंकि अंदर और बाहर दोनों पेंट करना था। अब देखो ध्यान से, हमारे पास देखो ध्यान से, खुद सोचो, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस 3.5 यानी 7/2। भाई 3.5 का मतलब होता क्या है, 3.5 यानी 7/2 ही तो होता है। अब देखो ध्यान से, इतना क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, कॉस्ट हमें निकालना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट। देखो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 17, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा 17/10। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट, इतना इंटू 17/10 इंटू 17/10। तो ये सेंटीमीटर नहीं बल्कि रुपीज में आ जाएगा, कितना रुपया लगेगा। बस सोल्व करना है, सोल्व कर लो यार। देखो ध्यान से, 2 ये कैंसिल, 2 से काटोगे 11, 2 से काट लोगे 2 हो गया, राइट। ऊपर कितना बचा देखो ध्यान से, 17 7 119 इंटू 2 इंटू 11 अपॉन नीचे बचा 10। अब देखो ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई 9 दूनी 18, 11 दूनी 22 1 23 इंटू 11/10 मल्टीप्लाई कर लो 8 8 3 11 3 2 5 1 6 2। अगर 10 से डिवाइड करोगे तो यहां पे आ जाएगा डेसिमल, यानी 261.8 आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो, 261.8 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर टीन सीट है, इतना मीटर लॉन्ग एंड इतना मीटर क्या है वाइड है। ओके, इसको रोल्ड किया गया है अलोंग द विड्थ, चौड़ाई के अलोंग हमें रोल करके बनाया गया है सिलेंडर। किसके अलोंग? चौड़ाई के अलोंग। तो चौड़ाई के अलोंग रोल करके, यानी विड्थ के अलोंग हमने रोल किया और उससे हमें बना सिलेंडर। तो जो विड्थ होगा वो सरकमफेरेंस बन जाएगा सर्किल का। सरकमफेरेंस कितना होगा, विड्थ कौन सा है 22, जो अदर साइड बनेगा वो क्या बनेगा हाइट। हाइट कितना हो गया 17। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर चाहिए। पहले देखो ध्यान से, कर्व्स सॉरी सरकमफेरेंस सर्किल का क्या होता है 2 पाई आर इक्वल टू 22, तो कैंसिल हो गया 11। तो आर की वैल्यू कितनी होगी 11/पाई, ये रहा, ये हमारे पास आ गया 11/पाई। हमें वॉल्यूम चाहिए सिलेंडर का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई ही रहने दो क्योंकि आंसर में हमारे पास क्या दे रखा है पाई। रेडियस 11/पाई इंटू 11/पाई क्योंकि आर स्क्वायर है। हाइट कितना है 17, एक पाई से एक पाई कैंसिल। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट देखो 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 1 7, यानी यूनिट डिजिट 7 आएगा, नीचे तो पाई आएगा ही आएगा। यूनिट डिजिट पे काम कर लेंगे सिर्फ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देख लो यूनिट डिजिट किस पे 7 है, एक ही ऑप्शन में 7 है। तो हम पूरा सोल्व करके टाइम बर्बाद नहीं करने वाले, राइट। बन गया क्वेश्चन आसानी से। नेक्स्ट देखो ध्यान से, सबसे पहले रोम्बस के बारे में बता देता हूं, कुछ जरूरत वाली चीज है। रोम्बस यानी हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। रोम्बस के बारे में क्या है, पहला एरिया जो होता है रोम्बस का यानी क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड, राइट। दूसरा रिलेशन क्या होता है, डायगोनल फर्स्ट का स्क्वायर प्लस डायगोनल सेकेंड का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर। ये आपको कम से कम ये बेसिक चीजें पता होनी जरूरी है।
ये बेसिक चीजें जरूरी है, दो रिलेशन। और भी प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, वो ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी हो जाती है सारी चीजें। देखो ध्यान से, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इन द रेशियो इतना, डायगोनल रोम्बस का दे रखा है कितना, किस रेशियो में, 8:15 के रेशियो में। आगे पेरीमीटर, हाँ यहाँ पे पेरीमीटर बता देता हूं, पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, वेयर ए क्या है, साइड यानी भुजा। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, रोम्बस ऐसा होता है, ये रोम्बस होता है, इसकी प्रत्येक साइड बराबर होती है, ये रोम्बस का प्रत्येक साइड बराबर होता है, रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री पे, लेकिन वो सारी चीजें ज्योमेट्री का पार्ट होता है, बस यहाँ पे जितना जानने की जरूरत है उतना मैं बता रहा हूं। पेरीमीटर दे रखा है कितना, 102। फाइंड द एरिया ऑफ द डायगोन रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस, अगर एरिया निकालना है रोम्बस का तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी हम कौन सा यूज करने जाएंगे ये, क्योंकि हमें मेरा मेन टारगेट है D1 और D2 निकालना, और D1 D2 रेशियो में दे रखा है, डायगोनल का रेशियो दे रखा है ना डायगोनल का, तो वेरिएबल ले लो, मान लो डायगोनल फर्स्ट कितना है 8x और डायगोनल सेकंड कितना है इतना, यानी ये D1 मान लो और ये कितना हो गया D2 मान लेता हूं। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, फॉर्मूला कौन सा होता है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर, राइट। अब देखो ध्यान से, एक कंडीशन दे रखा है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है कितना, 102। हाँ जी, पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड इक्वल टू 102, तो साइड कितना मिल गया, 102 अपॉन 4, ये रहा हमारे पास, साइड मिल गया। अब देखो ध्यान से, यहां पे लिखने जा रहा हूं, D1 स्क्वायर यानी 8x का स्क्वायर यानी 64x स्क्वायर, प्लस D2 स्क्वायर यानी 15x का स्क्वायर यानी 225x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू, ये कितना हो जाएगा, 102/4, दो बार लिख दो, 102/4, क्योंकि हमारा आ चुका है ना ये। अब देखो ध्यान से, यहां पे करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 289 आ गया, 5 4 9 22 6 28 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 4 से 4 कैंसिल, ऊपर कितना हो गया, 102 का स्क्वायर बाई 4, यानी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 102 का स्क्वायर बाई 4 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 289, राइट। अब x की वैल्यू क्या होगी, अंदर रूट में चला जाएगा, देखो ध्यान से, x आएगा तो ये अंदर रूट में चला जाएगा, अंदर रूट से बाहर निकलेगा तो 102 का स्क्वायर 102 आएगा, 4 से बाहर निकलेगा 2, 289 कितना होता है, 17 का स्क्वायर, 2 से काटूंगा तो 51, 17 से 3 बार में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गया, x की वैल्यू आ गई 3, रुको, x की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें एरिया ही तो निकालना है, यही तो निकालना है, तो देखो ध्यान से, यहां पे मैं लिख देता हूं, कलर मैं दूसरा ले लेता हूं, ये एरिया निकालना है तो एरिया हाफ इंटू D1, D1 कितना है 8x, D2 है 15x, तो 8x इंटू 15x, यानी देखो ध्यान से 15 वाट है 120/2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कितना हो गया 120/2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, ये काटोगे 60, 9 छके 54 यानी 540 आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो 540 किसका है ऑप्शन, ऑप्शन किसका है भाई, तो देखो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट भी मैं सिखा रहा हूं, साथ ही साथ ये भी रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन को डील करना है, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाओ, देखो ध्यान से क्या दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन दे रखा है इतना पाई, डायमीटर ऑफ द बेस इज 44, देन हाइट बताना है क्या होगा। कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, पाई आर एल इक्वल टू, वो कितना दे रखा है 2684 पाई, राइट। इस पाई से ये पाई कैंसिल, रेडियस, डायमीटर दे रखा है 44, तो रेडियस उसका आधा यानी 22, 22 इंटू एल इक्वल टू 2684, 11 से 2 बार में, 11 दूनी 22, 11 चौ 44, 11 चौ 44, 2 से काटोगे 12 दूनी 24, 122, यानी स्लांट हाइट कितना हो गया 122 हो गया, स्लांट हाइट हो गया हमारे पास 122। अब देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ द कोन, एक रिलेशन जानते हो कोन में, ये होता है रेडियस, ये होता है हाइट और ये होता है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, स्लांट हाइट कितना दे रखा है, हमने निकाल रखा है ना यहाँ पे 122,
रेडियस कितना है, डायमीटर 44 तो रेडियस 22, राइट। तो हाइट कितना होगा, एक रिलेशन जानते हो, क्या रिलेशन जानते हो, पहले इसको काटो, 2 से काटोगे तो 11, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 61। आपको ट्रिपलेट पता है 11 60 61 ट्रिपलेट होता है, पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है तो याद रख लो, ट्रिपलेट होता है 11 60 61 ट्रिपलेट होता है, 9 40 41 ट्रिपलेट होता है, राइट। जैसे 7 24 25 ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। तो देखो ध्यान से, और सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है, ये 61 है, ये 11 है, तो ये क्या होगा 60 होगा, बिकॉज ऑफ हमने 2 से काटा है, 2 से काटा है तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ये 22 होगा, ये 122 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 2 120 हो जाएगा। भाई 11 60 61 होना चाहिए, क्योंकि ये डबल है 11 का, तो यहां भी डबल 60 का डबल 120 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ये डायरेक्टली हम कर सकते हैं ट्रिपलेट का यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाला जा सकता है हाइट, लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हमने ट्रिपलेट पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दे रखा है भाई, एक हॉलो स्फेरिकल सेल है मेड ऑफ मेटल, डेंसिटी जिसका दे रखा है इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इंटरनल रेडियस इतना है, एक्सटर्नल रेडियस इतना है, व्हाट इज द वेट इन केजी ऑफ द सेल, वेट बताना है केजी में। देखो ध्यान से, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो मास क्या होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी हमें डेंसिटी गिवन है, हाँ जी डेंसिटी कितना है 11 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम बदलना है 1000 से मल्टीप्लाई, वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई, स्फेरिकल सेल है आर और इंटरनल और एक्सटर्नल है, तो ये होगा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 6 का क्यूब 216, 3 का क्यूब 27, 216 में से 27 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 16 में से 7 9 7 16, ये बचा 20, 189 आएगा, 189। अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे, 7 इंटू 3 21, 21 9 189, राइट, 9 चौके 36, 36 दूनी 72, 72 इंटू 11 अपॉन 1000, राइट, यही होगा। और एक और 11 है यहां पे, तो देखो सबसे पहले 72 में 11, 2 7 2 9 इतना, फिर 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 9 2 11, 9 7 16, 1 17, 7 1 8, अगर 1000 से भाग दोगे कितना हो जाएगा 8.712, यही हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेना, मैंने अपने अकॉर्डिंग करके दिखा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या दे रखा है, एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट किया गया, मेल्ट करने के बाद इनटू बनाया गया 125 आइडेंटिकल स्फीयर्स, ओके। What is the ratio of surface area of the original sphere to the surface area of 6 smaller sphere? देखो ध्यान से, एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर जिसकी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या होगा, मेल्ट करोगे तो वॉल्यूम सेम होगा, मेल्ट करोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर यानी रेडियस 10 का क्यूब, इसको मेल्ट करके कितना बनाया गया है 125 आइडेंटिकल स्फीयर, उसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस मान लिया मैं आर, तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, ये कितना हो गया 1000 हो गया, इक्वल टू 1000 इक्वल टू 125 इंटू आर क्यूब, 125 वाटा होता है, यानी आर क्यूब इक्वल टू 8, यानी कितना आर की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 का क्यूब ही तो होता है, यानी जो हमने बनाया छोटा वाला स्फीयर उसका एक का रेडियस इतना है। अब हमें चाहिए क्या, ओरिजिनल स्फीयर, ओएस मतलब ओरिजिनल स्फीयर, और क्या 6 इंटू स्मॉलर स्फीयर का क्या चाहिए हमें, टोटल सरफेस एरिया। बताओ ओरिजिनल स्फीयर का सरफेस एरिया 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितना है 10 ना, 10 का स्क्वायर इज टू 6 इंटू स्मॉल स्फीयर का क्या होगा, इसका भी फॉर्मूला 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, 1 6 से 6 कैंसिल, 10 का स्क्वायर 100 इज टू 6 इंटू कितना हो गया 4, 4 से काटोगे 25, यानी 25 इज टू 6 आ जाएगा आपका आंसर,
चेक कर लो। क्योंकि अगर मैं बात करूं क्यूब की बात करूं तो क्यूब का जो है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। वही चीज तो हमने किया है, राइट। और इसका क्यूब का वॉल्यूम तो आपको पता ही है क्या होता है, साइड का क्यूब। इतना तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है। लेंथ ब्रेड्थ ऑफ ए क्यूबॉइड इज इतना एंड इतना, ओके। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज इतना, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। बताओ क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है। अगर ये पता है फिर क्वेश्चन देखो कैसे डिस्कस कर लोगे। देखो ध्यान से, डायगोनल दे रखा है इतना, तो इसका स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर करोगे तो 17 का स्क्वायर 289, रूट 29 का 29। डायगोनल का स्क्वायर करोगे तो ये हट जाएगा, एल स्क्वायर 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 75 का स्क्वायर कितना होता है, इंड विथ 5 है तो 25, 8 7 56, 56 25 प्लस हाइट स्क्वायर, हाइट हमें निकालना है। अब देखो ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई करना है ना 29 में, तो मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 289 का मल्टीप्लाई करूंगा 30 - 1 कर सकता हूं, हाँ जी मल्टीप्लाई कर लो, 0 नतली 27, 24 24 और 3 सॉरी 24 और 2 26, 6 2 8, उसमें से 289 माइनस कर लोगे, यानी कितना हो जाएगा 1, ये बचा कितना 16, 8 ये बचा 5 में से, यानी 8381 आएगा, 8381। इसको माइनस करके इधर लाऊंगा तो देखो ध्यान से 25 होगा, 6 5 11, 5 2 7, 1 8 इक्वल टू हाइट का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहां पे देखो 1 11 में से 5 जाएगा 6, ये बचा 7 ना, 7 में से इतना, 3 में से 1 जाएगा 2, 256 इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी हुई, 16 का स्क्वायर ही होता है 256। हाइट मिल गया हमें क्यूबॉइड का इतना। अगर हाइट मिल गया फिर हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यूबॉइड का क्या होता है, एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ है 50, ब्रेड्थ है 75, हाइट कितना है 16। अब देखो ध्यान से, 6 5 30 हो गया ना, अरे ये 16 आएगा ना, 16 5 80, यानी 800 इंटू 75। अब देखो ध्यान से, 0 0 8 5 40, 56 और 4 60 हो जाएगा, यानी 60,000 आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लो कौन सा आंसर है, यानी वॉल्यूम, राइट। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से, शॉर्टर साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज 21 सेंटीमीटर लेस देन द लॉन्गर साइड। रेक्टेंगल का लॉन्गर साइड, बड़ा साइड अगर x मानूं तो शॉर्टर साइड कितना होगा, उससे कितना कम है, 21 कम है, यानी x - 21। आगे बढ़ते हैं। The numeric value of its area is equal to the 7 times of numeric value of its perimeter। यानी एरिया जो है वो 7 टाइम्स द पेरीमीटर के बराबर है, रेक्टेंगल के क्वेश्चन में कहा गया है। बताओ तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया जो देखो मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, रेक्टेंगल यानी आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। इतना ही पता होना चाहिए, राइट, आपको अभी के टाइम पे। अब देखो ध्यान से, एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी x इंटू x - 21 इक्वल टू 7 इंटू पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी इन दोनों को ऐड करोगे तो 2x - 21, राइट। अब देखो ध्यान से, ये हो गया x इंटू x - 21 इक्वल टू 14 इंटू 2x - 21। इसी को रहने दो, अब कभी भी सोल्व मत करो। हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है, देखो ध्यान से, हमें जो निकालना है लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड, यानी x की वैल्यू निकालनी है। गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, ऑप्शन चले जाओ तो एक ले लो, ए लोगे तो 56। देखो ध्यान से, यहाँ पे x की वैल्यू 56 इंटू 56 - 21, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 35 इक्वल टू 14 इंटू, यहाँ नहीं देखो 56 का डबल 112, 112 में 21 माइनस करोगे यानी कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया 9 2 11, 91, 6 5 30, 4 इंटू 1 4। कभी भी यूनिट डिजिट मैच कर रहा है, नहीं। ऑप्शन बी में आ जाओ। ऑप्शन बी में देखो ध्यान से, 47 लोगे तो 47 ये रहा, 47 - 21 करो तो 7 में से 1 गया 6,
4 में से 2 गया 2, राइट, इक्वल टू 14 इंटू, राइट, 14 इंटू, देखो खुद सोचो, 14 इंटू यहाँ पे क्या 7 है, नहीं है ना, इन दोनों में इस यहाँ पे 7 है, इन दोनों में 7 नहीं है, तो क्या ये बराबर हो पाएगा, नहीं। वैसे फिर भी 47 का डबल 94, 94 में 21 माइनस कर लो, देखो ध्यान से, 3 और 9 में से 2 गया 73, 4 3 12, 2 7 6 42, हो सकता है बराबर हो जाए, 7 6 42, देखो ध्यान से कैसे। अब मल्टीप्लाई करना है तो इसको इसको दे दो 2, 94 हो गया, देखो ध्यान से, 47 का डबल 94 इंटू 13, 13 चौके 52, 13 नामा 117, 117 और 5 122, हाँ जी, 14 3 42, 14 7 98, 98 और 4 98 और 4 9 8 4 12 यानी 102, ये मैच नहीं कर रहा है ना, तो ये भी बराबर नहीं होगा। आगे सी ऑप्शन चेक करो, सी ऑप्शन चेक करके देखो, 39 लेके देखते हैं, तो 39 इंटू 39 माइनस 21, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 2 गया 1, इक्वल टू यहाँ पे 14 इंटू 39 का डबल कितना हो जाएगा 78, 78 माइनस 21, 78 में से 21 माइनस करोगे तो कितना हो गया 7 और ये 5 ना 57 ना 57, राइट। अब क्या ये बराबर है 9 8 72, 7 4 28, नहीं बराबर है, 3 ऑप्शन हट गए हमारा, 3 ऑप्शन हट गए, तो अब चौथा ऑप्शन 42 ही आंसर हो सकता है। देखो फिर से देख लेते हैं उसको, 42 इंटू 21, 42 माइनस 21 यानी 21, इक्वल टू यहाँ पे 14 इंटू, राइट, 42 का डबल 84, 84 माइनस 21 यानी कितना हो जाएगा 161, सॉरी 63, देखो 2 इकाई 2, 14 3 42, 2 यूनिट डिजिट मैच कर रहा है, हो सकता है 21 दूनी 42, 21 84, 84 और 4 88, हाँ जी, 14 3 42, 14 6 84, 84 और 4 88, यही मैच कर रहा है, तो वैसे भी 3 ऑप्शन हट गया तो एक ही ऑप्शन सही होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ। मैं इतना समझा रहा हूं आपको, अदरवाइज मैं बोल सकता हूं डायरेक्टली कि इसमें देखो इसमें 7 आ रहा है, इसमें 7 नहीं है, तो ये कभी बराबर नहीं हो सकते, इस तरह से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इतना पाई, डायमीटर ऑफ द बेस इज इतना, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन बताना है। देखो ध्यान से, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, पाई आर एल, 4335 पाई, पाई से पाई कैंसिल, रेडियस डायमीटर देखो दे रखा है कितना 102, रेडियस कितना होगा इसका आधा यानी 51 इंटू एल, 4335, 5 7 सॉरी 17 3 51 होता है, 3 से काटोगे, 3 से काटोगे तो 17, 3 से काट लो, 14 3 42, 12 3 चौके 12, 3 5 15, 17 से 17 8 136, 17 9 113, 17 8 136, 17 5 85, लेंथ कितना हो गया, सॉरी लेंथ नहीं बल्कि ये स्लांट हाइट, स्लांट हाइट कितना हो गया इतना, हमें क्या बताना है हाइट, एक रिलेशन जानते हो यही होता है रिलेशन, ये होता है रेडियस, रेडियस कितना है 51, ये है हाइट और ये कितना है स्लांट हाइट यानी 85। अब देखो ध्यान से, कैंसिल करना चाहोगे तो देखो ध्यान से कैसे कैंसिल करोगे, देखो 17 से काटो, 17 3 51, 17 5 85, और आपको पता है 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, ये सबसे हाईएस्ट साइड, तो अदर साइड ये 3 है तो ये 4 होगा, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 17 चौके 68 हो जाएगा, हाइट मिल गया हमारे पास 68। तो ट्रिपलेट का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया आसानी से, राइट, बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास, द एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन हुज साइड इज इतना, देखो ध्यान से रेगुलर हेक्सागन के बारे में बता देता हूं, रेगुलर हेक्सागन, अगर रेगुलर हेक्सागन की डायग्राम की बात करूं तो ऐसा होता है, प्रत्येक साइड बराबर होता है, बस इतना अभी के टाइम पे जान लो। इसका पेरीमीटर की बात करूं तो 6 इंटू साइड होता है, एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता है √3, देखो एरिया क्या होता है 6 टाइम्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया के बराबर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6, अगर इसको मिलाओगे, इसको मिलाओगे, रुको, इसको मिलाओगे और इसको मिलाओगे तो ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, 1
2 3 4 5 6, ये 6 के 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, राइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब प्रत्येक एंगल 60 60 60 होगा ये वाला। तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इतना, तो 6 का इंटू 6, तो ये आपको पता होना चाहिए। बस इतना रेगुलर हेक्सागन के बारे में पता है, फिर आपका काम आसान हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस नहीं करनी पड़ेगी। देखो कैसे, हमारे पास एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन बताना, जिसकी साइड दे रखी है, तो एरिया क्या होगा 6 इंटू रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी 6 इंटू रूट 3/4, ऐसे ही रहने दो। साइड कितना है इतना, इसका स्क्वायर करोगे 16 का स्क्वायर 256 रूट 2 का स्क्वायर 2, राइट। अब देखो ध्यान से कैसे करोगे, 2 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में, यानी कितना हो जाएगा 256 इंटू 3 इंटू रूट 3। अब देखो 6 18 25 75 1 76 रूट 3 आ जाएगा, इतना ही आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक सॉलिड स्फीयर इज इतना, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू ए वायर, जिसका क्रॉस सेक्शनल डायमीटर दे रखा है इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। देखो ध्यान से भाई, एक स्फीयर को हमने पिघलाया, मेल्ट किया, इसको मेल्ट करने के बाद हमने एक तार बनाया, तार सिलेंड्रिकल के फॉर्म में होता है, राइट। जिसकी तार की हमें क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। यही लेंथ यानी सिलेंडर का हाइट का काम करता है। इसका रेडियस, इसकी रेडियस भी गिवन है, इसकी रेडियस भी गिवन है, तो वॉल्यूम हम सेम कर लें। देखो ध्यान से, मेल्ट करने में वॉल्यूम सेम करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस कितना है भाई, डायमीटर है 42, तो रेडियस कितना होगा 21, तो 21 का क्यूब इज इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है 0. डायमीटर है इतना, तो रेडियस 0.3 होगा, तो 0.3 इंटू 0.3 आर स्क्वायर एच यानी ये वायर की लेंथ एल, यही निकालना है एल। और लेंथ किस में चाहिए, देखो ध्यान से, मीटर में चाहिए। पहले लेंथ जो इससे निकलेगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, फिर हम उसको 100 से भाग कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा। चलो ध्यान से देखो, पाई से पाई कैंसिल, राइट। 4/3 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू एल बाई नीचे 10 इंटू 10, राइट। 3 से 7 3 से 7 3 से 7, राइट, ये रहा। यानी देखो ध्यान से कितना हो गया, 7 इंटू 7 इंटू 7 343, 7 का क्यूब इंटू 4 इंटू नीचे ये मल्टीप्लाई होगा तो 100 इज इक्वल टू लेंथ। ये लेंथ किस में आया, ये लेंथ जो आया सेंटीमीटर में आया। सेंटीमीटर को हटाना है, 100 से भाग कर दोगे तो लेंथ कितने में आ जाएगा, मीटर में। 100 से 100 कैंसिल, यानी 343 इंटू 4 इज इक्वल टू लेंथ मिल जाएगा। 4 × 12, 4 × 4 = 16, 1 17, 4 × 12 = 13, 1372 मीटर आ जाएगा लेंथ। यानी इतना लंबा तार बनाया जा सकता है, 1372। कौन सा आंसर है, बन गया क्वेश्चन आसानी से। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इतना, ओके, इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। देखो ध्यान से, पहली बात बताओ, स्क्वायर का एरिया जो होता है वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो साइड इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए, यानी एरिया अंडर रूट, एरिया कितना दे रखा है 2304। अब ये मेरे को पता है कि साइड किसका हो जाएगा, किसका होगा भाई बताओ, किसका होगा, 28 का स्क्वायर, रुको 25 का स्क्वायर नहीं, 50 का स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर होगा। कैसे, देखो 48 का स्क्वायर कितना होता है, 50 से कितना कम है, 2, 2 का स्क्वायर 4, 25 - 2 यानी 2304। यानी मेरे को 1 से 50 तक स्क्वायर याद है, तो ये क्या हो जाएगा 48, यानी स्क्वायर जो है यानी वर्ग जो है उसकी साइड आ गई। अब बताओ, मैं यहां पे लिख दूं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। बहुत कम लोग जानते हैं एरिया स्क्वायर का डायगोनल का स्क्वायर बाई 2 भी होता है। पेरीमीटर क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ साइड होता है, राइट। और डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट 2a होता है, राइट। ये सारी चीजें स्क्वायर यानी वर्ग के बारे में पता होना जरूरी है, इतना तो। अब देखो ध्यान से,
हमें साइड मिल गया स्क्वायर का कितना है इतना, तो पेरीमीटर स्क्वायर का इक्वल है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 48 इक्वल है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन 6 इंटू साइड यानी रेगुलर हेक्सागन की साइड मिल जाएगी 6 वाटे 48 यानी रेगुलर हेक्सागन की साइड 8 चौके 32 मिल गई। ये साइड मिल गया किसका रेगुलर हेक्सागन की साइड। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या चाहिए रेगुलर हेक्सागन का एरिया चाहिए ना। एरिया क्या होता है 6 इंटू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितना है 32 तो लिख देता हूं 32 इंटू 32 राइट। 4 से काटोगे 8 बार में। अब देखो ध्यान से मल्टीप्लाई कर लूं, देखो 8 दूनी 16 24 1 25 इंटू 6 इंटू √3। देखो ध्यान से 6 के 36 25 6 के 150 और 3 153 √3। आप चेक कर लो किस में आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए मैच कर रहा है। वैसे यूनिट डिजिट से भी काम किया जा सकता था। 6 इंटू 6 36 6 √3 आना चाहिए यूनिट डिजिट में। 6 √3 एक ही ऑप्शन में था राइट। नेक्स्ट देखो स्लांट हाइट ऑफ ए कोन इज इक्वल टू द ट्वाइस द रेडियस ऑफ इट्स बेस। स्लांट हाइट जो है वो ट्वाइस द रेडियस ऑफ द बेस है। आगे कोन का वॉल्यूम दे रखा है इतना, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यूब ऑफ इट्स बेस रेडियस यानी क्यूब ऑफ बेस रेडियस यानी आर का क्यूब, ये हमें बताना है वो भी मैग्नीट्यूड में राइट। यही आंसर बताना है क्या होगा। तो देखो ध्यान से वॉल्यूम क्या होता है आपको बताओ। वॉल्यूम क्या होता है भाई किसका कोन का, वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम कितना दे रखा है 401 पाई इज इक्वल टू 1/3 पाई रेडियस r स्क्वायर। हाइट क्या होगा देखो ये रिलेशन आप जानते हो, ये होता है रेडियस, ये होता है हाइट, ये होता है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट किसके बराबर है 2r के, तो हाइट निकल जाएगा। हाइट क्या होगा अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा अंडर रूट 3r स्क्वायर यानी अंडर रूट 3r ये रहा। यानी यहां पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 3r हाइट के जगह पे। अब देखो ध्यान से समझो बात को, पाई से पाई कैंसिल हो गया राइट। देखो ध्यान से ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो 401 इंटू 3 यानी 03 4 3 12 ये रहा इज इक्वल टू यहां पे क्या रहा r3 ये √3 इधर आ जाएगा राइट। अब मैं क्या करूं देखो ध्यान से, मैं ऐसा कर लेता हूं √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं क्योंकि आंसर में सारे ऊपर √3 है इसीलिए। तो √3 इंटू √3 3 से काटोगे तो 401 आ जाएगा यानी r3 कितना हो गया 401 √3 और हमें यही तो चाहिए था। देखो ध्यान से हमारा मेन टारगेट तो यही था r3 निकालना, r3 आ चुका। नेक्स्ट में देखो ध्यान से फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल डेट इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल हुज डायमेंशन आर इतना एंड इतना। देखो ध्यान से कभी भी देखो ध्यान से कभी भी कोई भी रेक्टेंगल हो इसमें इसके अंदर मेरे को बैठाना है बड़ा से बड़ा सर्किल यानी इस रेक्टेंगल में मेरे को इसके अंदर बड़ा से बड़ा सर्किल बैठाना है। कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, बड़ा से बड़ा सर्किल बैठाना है। तो जो इसमें से साइड जिसकी बड़ी होगी जिसकी साइड बड़ी होगी चाहे वो लेंथ हो या ब्रेड्थ हो, जिसकी साइड बड़ी होगी वो डायमीटर होगा सर्किल का क्या होगा डायमीटर। वो जो साइड होगा सर्किल का क्या होगा डायमीटर। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भले ही इस तरह से बताया, कोई भी रेक्टेंगल के अंदर हमें बड़ा से बड़ा सर्किल डालना है तो जो रेक्टेंगल की साइड बड़ी होगी चाहे लेंथ बड़ी हो या ब्रेड्थ बड़ी हो, जो साइड बड़ी होगी वही डायमीटर का काम करेगा। जैसे देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में हमें बड़ा से बड़ा सर्किल
डालना है, इन दोनों में किसका बड़ा है, साइड, साइड यानी भुजा कौन सी बड़ी है, ये वाली, तो ये किसका काम करेगा, डायमीटर का। डायमीटर कितना हो गया 281 डायमीटर। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा 281/2। हमें सर्किल का क्या चाहिए, हमें सर्किल का तो चाहिए सरकमफेरेंस, सर्किल का क्या चाहिए, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 281/2। 2 से 2 कैंसिल, 7 से नहीं कटेगा ना, 7 से तो कटेगा ही नहीं। रुको 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 रुको, 1 मिनट 1 मिनट। रुक जाओ रुक जाओ, कहीं पे मिस्टेक मैंने बोल दिया ना, अरे यार उल्टा बोल दिया। जो साइड छोटा होगा ना, देखो इन दोनों में जो साइड छोटा होगा, रुको रुको, यहां पे मैंने मिस्टेक बोल दिया, सॉरी सॉरी, इसको हटा लेना। जिसकी साइड छोटी होगी, बड़ा से बड़ा सर्किल में डालना है तो जिसकी साइड छोटी होगी ना, जिसकी साइड छोटी होगी वही कहलाएगा डायमीटर। तो जैसे देखो ध्यान से, साइड किसकी छोटी है इन दोनों में, 133 है, रुको रुको गड़बड़ हो जाएगा, डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर हो गया कितना, डायमीटर हो जाएगा जो छोटा होगा उसके बराबर। तो रेडियस कितना होगा 133/2। सर्किल का सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा 2πr निकालना है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 133/2। ये कैंसिल, 19 7 133, 19 का मल्टीप्लाई 22 इंटू 19 मल्टीप्लाई कर लो, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 और 3 41, 418 आपका आंसर आ जाएगा। जो छोटा होगा, सॉरी यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहां पे इसको मार्क कर ले रहा हूं, जो छोटा होगा, बड़ा मैंने बाई मिस्टेक गलती से बोल दिया, राइट। किसी भी रेक्टेंगल में बड़ा से बड़ा अंदर, इसके अंदर सर्किल डालना है, सर्किल अंदर रखना है, तो जो रेक्टेंगल की साइड छोटी होगी वही डायमीटर का काम करेगा, जो साइड छोटी होगी वही डायमीटर का काम करेगा। ये समझ में आ जाएगा, आपको आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट, शॉर्टर साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज 21 सेंटीमीटर लेस देन द लॉन्गर साइड। देखो ध्यान से, लॉन्गर साइड मान लो मैं x मान लूं, तो शॉर्टर साइड रेक्टेंगल का कितना है, उससे 21 कम, x माइनस 21, यही कहा गया है। द नोमेरिक वैल्यू ऑफ इट्स एरिया इज इक्वल टू 5 टाइम्स द नोमेरिक वैल्यू ऑफ पेरीमीटर। नोमेरिक वैल्यू एरिया का 5 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। हमें व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड, यानी x की वैल्यू निकालनी है, यही x की, लॉन्गर साइड हमने x माना है। पहले बताओ एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी x इंटू एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 5 इंटू पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी यानी क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2x माइनस 21। अब देखो ध्यान से, x इंटू एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 10 इंटू 2x माइनस 21। अब चेक कर लो कौन सा आंसर होगा, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, कभी भी सोल्व मत करके टाइम मत बर्बाद करो। देखो ध्यान से, सोल्व मत करो, ध्यान समझना। पहला ऑप्शन उठाओ 32, तो देखो ये हो गया 32, 32 में से 21 जाएगा, 2 में से 1, 3 में इतना, इक्वल टू 10 इंटू, यहाँ पे कुछ भी हो यूनिट डिजिट 10 आएगा, जबकि यहाँ पे 2 आ रहा है यूनिट डिजिट, गलत हो गया, ऑप्शन बी में आ जाओ। 47 रखो, तो 47 इंटू 47 में से 1, 47 6 26 इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू, यहाँ पे कुछ भी रहे यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए, यहां पे क्या 7 के 42, गलत हो गया। अब आ जाओ तीसरा ऑप्शन सी, 35 इंटू 35 में से 1 जाएगा, तो 35 में से 21 करोगे तो 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया इतना, इक्वल टू 10 इंटू, देखो 5 के 20, यूनिट डिजिट 0 हो सकता है, तो यहां पे देखो ध्यान से, 35 दूनी 70, 70 माइनस 21, 70 माइनस 21 यानी 9, 6 में से 2 गया 4, 49। देखो ध्यान से, 14 5 70, 14 3 42, 42 और 7 49 इक्वल टू 490। हाँ जी, यूनिट डिजिट भी मैच कर रहा था, तो यही ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, सम ऑफ लेंथ ऑफ एज ऑफ ए क्यूब एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ लेंथ ऑफ द एज ऑफ ए क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो इतना दे रखा है। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्यूब की बात करूं तो क्यूब में अगर मैं बात करूं टोटल सम लेंथ यानी लेंथ की बात करूं, या जिसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं, वो क्या होता है 12 इंटू साइड। क्यूबॉइड की बात करूं, क्यूबॉइड यानी घनाभ की बात करूं, क्यूब यानी घनाभ की बात करूं, नाभ की, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 4 टाइम्स ऑफ L प्लस बी प्लस एच, यही होता है। ये दोनों रिजल्ट आपको पता होना जरूरी है, ये दोनों रिजल्ट पता होना जरूरी है। जैसे इस क्वेश्चन में आ जाओ, देखो ध्यान से, सम ऑफ लेंथ ऑफ द एज यानी क्या हो गया, पेरीमीटर कितना होगा 12 इंटू साइड, 12 इंटू साइड, राइट। आगे 12 इंटू साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर किसका 4 टाइम्स ऑफ एल बी एच। देखो वेरिएबल ले लो, यानी 4x 3x x, यानी 4x प्लस 3x प्लस x, हमने एक वेरिएबल ले लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा गया, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड बताना है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है एल बी एच, यानी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें पता चल जाए, हमारा काम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दे रखा है इतना, बताओ क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, यानी वॉल्यूम है 512, साइड का क्यूब यानी साइड कितना हो गया 8 का क्यूब होता है 512, यानी साइड मिल गया, क्यूब की साइड मिल गई हमें 8। देखो ध्यान से, तो 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 3 7 एक 8 8x, 8 से 8 कैंसिल, 4 से 3, यानी x की वैल्यू हमें मिल गई 3, x मिल गया हमारे पास 3। अब देखो ध्यान से, वॉल्यूम क्यूबॉइड का एल बी एच, एल कितना है ये, बी कितना है इतना, एच कितना इतना, यानी 4x इंटू 3x इंटू एक्स। देखो 4 3 12 x क्यूब हो गया, तो यानी 12 इंटू 3 का क्यूब 27, 12 7 84, यूनिट डिजिट 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। वैसे भी 12 7 84, 12 दूनी 24, 24 और 8 32, तो हमारा आंसर यहीं आ जाएगा। लेकिन यूनिट डिजिट से काम हो रहा है तो हम यूनिट डिजिट काम यूज कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कितने क्वेश्चन डन कर लिए, 50 क्वेश्चन डन कर लिए। देखो बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाता हूं मैं, टाइम पास कहीं पे भी नहीं करता हूं, आता हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाता हूं और आपको कंटेंट देता हूं, चला जाता हूं। नो क्लिकबेट, कुछ भी नहीं, नो बकवास, ओनली फॉर स्टडी। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ऑनेस्टी से लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि इस सीरीज से हेल्प मिल रहा है नहीं, कमेंट्स करना जरूरी है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि आपको ये जो मैं सीरीज करा रहा हूं इससे हेल्प मिल रहा है या नहीं। वीडियो को जितना से ज्यादा शेयर कर दो यार, अच्छे कंटेंट की कदर करो। बाकी दिन भर आप देख रहे हो ड्रामा, वो ड्रामा से बेटर है रील्स की दुनिया, टीचर एक दूसरे से कंट्रोवर्सी करें, इसमें नहीं पढ़ना है। अगर जो रियल कंटेंट दे रहा है उसको शेयर जरूर करो ताकि उसको सपोर्ट मिले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं पीडीएफ क्वेश्चन, ये जो मेंसुरेशन करा रहा हूं 112 क्वेश्चन की, इसकी मैंने पीडीएफ क्वेश्चंस ऑलरेडी दे रखा हूं, एज वेल एज पार्ट वाइज भी सॉल्यूशन मैं पीडीएफ देने वाला हूं। पार्ट 1 का मैं दे चुका हूं, पार्ट 2 की ये वीडियो है, इसको भी नाइट में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। और आज ही आपका पार्ट 3 और पार्ट 4 भी दे करके मैं आपको पूरी तरह से मेंसुरेशन कंप्लीट कराने वाला हूं 112 क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।